Hello friends, welcome to All in One Mentors. This video is on chapter 13 of class 9th, Why Do We Fall Ill part 2. Let's start. In the previous part we have discussed what is health. In this we will discuss what is disease, what are the causes of disease and what are the types of disease. So firstly we will discuss what is disease. डिजीज जो है वो टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है डिस प्लस ईज और वी कैन से डिस्टर्ब्ड ईज विच मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल मतलब अनकंफर्टेबल फील करना. A disease is a condition that deteriorates the normal functioning of the cells, tissues and organs. डिजीज क्या होता है? डिजीज वो कंडीशन होती है जो हमारे सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को डिटेरियोरेट करती है मतलब खराब करती है, उसको हम बोलते हैं डिजीज. और वी कैन से एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी. और हम बोल सकते हैं कि कुछ भी डिस्टर्बेंस होना हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में या नॉर्मल फंक्शनिंग में, तो हम उसको बोल सकते हैं कि कुछ भी डिजीज़ है. डिजीज़ होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. देखो क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द डिजीज़ होती है उसके बहुत सारे रीजंस की वजह से डिजीज़ होती है. एक सिंगल रीज़न नहीं होता कि इस वजह से हमें ये डिजीज़ हुई है. जैसे कि अनहेल्दी एंड डर्टी सराउंडिंग्स, हमारा सराउंडिंग क्लीन नहीं है आसपास का. कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब किसी पर्सन को कोई डिजीज़ थी, हम उसके कॉन्टैक्ट में आ गए तो हमें वो हो सकती है. जैसे नॉर्मल होता है कोल्ड एंड कफ. लैक ऑफ हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, हम अपने आप को साफ़ सुथरा नहीं रख रहे, जैसे हम हाथ नहीं धो रहे किसी के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है. लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा, प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा हमें न्यूट्रिशियस. नेक्स्ट वन इज़ अनक्लीन वाटर, जो पानी है वो गंदा है. या फिर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, मतलब कि हमारा जेनेटिक मेकअप कुछ प्रॉब्लम है जेनेटिक मेकअप में, तो उस वजह से भी हमारे को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. तो ये है कुछ कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. इस पर भी समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ डिजीज़ एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़. आई होप यू गॉट इट क्लियर्ड. Now let's talk about what are the types of disease. Diseases are basically of two types. डिजीज जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे. फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज एंड सेकंड वन इज क्रोनिक डिजीज. हम इन दोनों डिजीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज एक्यूट डिजीज. द डिजीज दैट लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज. जो डिजीज थोड़े टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज. एग्जाम्पल है इसका कॉमन कोल्ड. नॉर्मली जो हमें जुकाम होता है वो क्या होता है, एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है. पेशेंट रिकवर्स कंप्लीटली आफ्टर द क्योर, जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इससे कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज क्रोनिक डिजीज. द डिजीज विच लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनिक डिजीज. क्रोनिक डिजीज क्या होता है, जो काफ़ी टाइम तक चलती है, लंबी चलती है जो डिजीज, उसको हम बोलते हैं क्रोनिक डिजीज. इसका एग्जाम्पल है ट्यूबरक्लोसिस. पेशेंट डज नॉट रिकवर कंप्लीटली. इस डिजीज के ट्रीटमेंट के बाद भी कई बार क्या होता है, पेशेंट जो है कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाता है. नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज. एक्यूट डिजीज क्या होते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिजीज होती है. क्रोनिक डिजीज लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीज होती है. एक्यूट डिजीज में जो पेशेंट है वो कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है आफ्टर द क्योर. क्रोनिक डिजीज में कम्प्लीटली रिकवरी नहीं हो पाती है. एक्यूट डिजीज में कोई वेट लॉस इतना नहीं होता है और बाद में भी इतनी थकान महसूस नहीं होती है, बट क्रोनिक डिजीज में वेट का लॉस भी होता है और बाद में भी हमें टायर्डनेस फील होती है. जो एक्यूट डिजीज है उसमें हमारा वर्क का जो लॉस होता है वो कुछ टाइम के लिए होता है, थोड़े टाइम के लिए होता है. बट अगर हम क्रोनिक डिजीज में देखें तो हमें प्रोलॉन्ग्ड लॉस ऑफ वर्क देखने को मिलता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे वर्क को भी लॉस होता है उसमें. तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूट डिजीज एंड द क्रोनिक डिजीज. अभी हमने देखा टाइम ड्यूरेशन के बेसिस पे डिजीज जो है वो टू टाइप्स की होती है. अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन द कॉजेज डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब कि कॉजेज के बेसिस पे भी टू टाइप्स की डिजीज होती है. फर्स्ट वन इज द इन्फेक्शियस डिजीज एंड द नॉन इन्फेक्शियस डिजीज.
एक होती है इन्फेक्शियस डिजीज, सेकेंड वन इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस व्हाट इज इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? The diseases which are caused by the infectious agents such as bacteria, virus, fungi, etc. are called infectious disease. इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीज होती है जिनको इन्फेक्शियस एजेंट्स जो है फैलाते हैं. इन्फेक्शियस एजेंट क्या होते हैं? संक्रमण फैलाने वाले, जो क्या करते हैं वन पर्सन से अनदर पर्सन में डिजीज को फैलाते हैं. वो कौन होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई. इन्फेक्शियस डिजीजेस आर स्प्रेड बाय द माइक्रोब्स. माइक्रोब्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, हम इनको माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं. दे कैन बी ट्रांसफर्ड from an infected person to a healthy by several means. Therefore, infectious disease are also called communicable disease. Infectious disease को हम communicable disease भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत सारे तरीकों से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसमिट होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज भी बोल सकते हैं. तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इन्फेक्शियस डिजीजेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस. Answer to this question is, infectious disease can be transferred from an infected person to a healthy one by several means like infectious agents or many other ways. Therefore, infectious diseases are also called as communicable diseases. Here are few examples of infectious diseases. फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल डिजीजेस, जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं लाइक टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एक्ने, एंथ्रेक्स. सेकेंड वन इज वायरल डिजीजेस, जो वायरसेस कॉज करते हैं लाइक कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर, एड्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर और कोविड-19 एज यू ऑल नो. थर्ड वन इज फंगल डिजीजेस, जो कौन कॉज करता है? फंजाई कॉज करते हैं लाइक स्किन डिजीज. फोर्थ वन इज प्रोटोजोअन डिजीज like malaria, kala azar, sleeping sickness. The fifth one is worm diseases like ascariosis and elephantiasis. So it is all about the infectious diseases. Now we will discuss about the non-infectious one. The diseases that are caused by the means other than microbes or infectious agents are called non-infectious diseases. Non-infectious disease वो होती है जो कि किसी और रीज़न की वजह से कॉज होती है, ना कि माइक्रोब्स और इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस आर मेनली कॉज्ड बाय इंटरनल मीन्स लाइक पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर. For example, cancer. Non-infectious diseases do not spread from an infected person to a healthy person through any means because they are not caused by microbes. जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसमिट नहीं होती क्योंकि वो माइक्रोब्स की वजह से नहीं होती हैं. उसमें क्या होता है? इंटरनल फैक्टर्स होते हैं लाइक पर्सनल हाइजीन वगैरह, जो हमने अभी डिस्कस किया था. Therefore, non-infectious diseases are also called as non-communicable diseases. So, now question arises here is, why non-infectious diseases are also called as non-communicable diseases? Answer to this question is, non-infectious diseases do not spread from an infected person to a healthy person through any means because they are not caused by microbes. So therefore, non-infectious diseases are also called as non-communicable diseases. I hope you got it cleared. Thank you. Please do subscribe our channel and don't forget to share it with your friends. Thank you.